Hello everyone. So before we start balancing redox reaction by ionic method, let's do one more reaction in basic medium, right? So we are given with this P4 gives PH3 plus H2PO2 minus. तो हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है बाय ऑक्सीडेशन मेथड. सो आई एम राइटिंग बैलेंस the following reaction by oxidation method in basic medium, राइट. सो देखो कैसे करना है. यहाँ पर पहली बात तो ये जो रिएक्शन है दिस इज अ टाइप ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. कौन सी होती है डिसप्रोपोर्शनेशन? जिसमें एक ही स्पीशीज़ की ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है और रिडक्शन भी हो रही होती है. तो कैसे समझेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप 1 में ऑक्सीडेशन स्टेट मार्क करनी होती है. तो देखो P4 जो है हमारे पास ये नेटिव स्टेट में प्रेजेंट है, यानी कि फॉस्फोरस जो है वो इन्वायरमेंट में P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. और हम जानते हैं अगर कोई भी एलिमेंट नेटिव स्टेट में तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? 0 होती है. यहाँ पे देखो फॉस्फोरस के लिए हमें कैलकुलेट करनी है, तो हम कैसे करेंगे? x मान लो प्लस 3 हाइड्रोजन है तो 3 इंटू प्लस 1, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस 1 होती है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, 0 है, न्यूट्रल है. तो x की वैल्यू आ गई देखो -3, यानी कि -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है. इस वाले में देखो H2PO2 माइनस के अंदर क्या करेंगे? 2 हाइड्रोजन, तो 2 इंटू प्लस 1 हो गया, फॉस्फोरस को x मान लिया, 2 इंटू -2, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए -2 होती है. तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 इंटू -2 इज इक्वल टू, देखो टोटल चार्ज कितना है? -1 का है ना, -1 का चार्ज है, इक्वल टू -1. तो आप इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बी कम्स आउट टू बी +1. ठीक है. तो हमने देखो यहाँ पर सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन कर ली जो फॉस्फोरस है. अब यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास जो फॉस्फोरस है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक स्पीशीज़ में बढ़ रही है और एक में कम हो रही है ना. देखो किस में बढ़ रही है? अगर मैं फॉस्फोरस से PH3 में जाता हूँ तो 0 से -3 घट रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज़ कर रही है. इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है. और यही मैं फॉस्फोरस से अगर मैं H2PO2 माइनस में देखूँगा तो देखो 0 से +1 बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ कर रही है. इसका मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन, राइट. तो हम ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ लिख सकते हैं. तो सबसे पहले हम लिखते हैं रिडक्शन हाफ. किसकी हो रही है? P4 से PH3, तो यहाँ पे लिख लो, देखो P4 से PH3 बन रहा है ना. अब फॉस्फोरस देखो अभी बैलेंस नहीं है आइटम, लेफ्ट साइड में 4 फॉस्फोरस हैं और लेफ्ट राइट साइड में क्या है? एक ही फॉस्फोरस है. तो देखो 4 से कर दूँ मल्टीप्लाई, फॉस्फोरस बैलेंस हो गए. अब हमें देखना है कि कितना चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है. तो देखो यहाँ पर 0 में है. एक PH3 जब था हमारे पास, तो PH3 में एक फॉस्फोरस पे -3 था, तो यहाँ पे देखो 4 है, तो कितना हो जाएगा? -12, हाँ -12 हो गया. अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या है, कितना डिक्रीज़ हो रहा है पर फॉस्फोरस एटम. तो हम देखेंगे कि 4 जब फॉस्फोरस थे तो उसमें जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है 12 का. तो एक फॉस्फोरस पे कितना आएगा? 12/4, यानी कि 3 का चेंज है ना. तो हम देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस बाय 3 पर एटम, है ना, क्योंकि एक फॉस्फोरस पे कितने का डिक्रीज़ आएगा? 3 का डिक्रीज़ आएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी देखो 4 फॉस्फोरस हैं दोनों साइड. तो 4 फॉस्फोरस पे जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है 12 का. तो एक फॉस्फोरस से कितना आएगा? 12/3, यानी कि 12/4, यानी कि 3 पर एटम आएगा, है ना. ठीक है. अब देखो ऑक्सीडेशन हाफ लिखो. किस में जा रहा है? P4 से जा रहा है H2PO2 माइनस में. अब यहाँ पे भी देखो फॉस्फोरस बैलेंस नहीं है, तो क्या करेंगे? 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे. अब यहाँ पे एक फॉस्फोरस जब था, यानी कि H2PO2 था जिसमें एक फॉस्फोरस था, उस पर +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट थी, तो 4 पे कितनी हो जाएगी? +4, है ना. तो पर एटम पे कितना इंक्रीज़ आएगा? आप बोलेंगे कि सर अगर 4 फॉस्फोरस पे 4 का है इंक्रीज़, क्योंकि यहाँ 0 से +4 जा रहा है, तो 0 से +4 4 का है, इंक्रीज़ हो रहा है.
और कितने एटम पे हो रहा है, 4 फॉस्फोरस एटम पे हो रहा है, तो एक फॉस्फोरस पे कितने का हुआ, 1 का, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज बाय 1 पर एटम। इतना क्लियर है? देखो बस अब देखो हमें क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज एंड इंक्रीज मिल गया, अब इन दोनों को हमें सेम करना पड़ता है ना, बैलेंस करना है। कैसे करेंगे, ऊपर हमारे पास 3 का है और नीचे हमारे पास 1 का है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एल्सियम ले लो। 3 और 1 का एल्सियम क्या हो गया, 3, तो ऊपर तो 3 है, नीचे 3 बनाना है, क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा P4 गिव्स 12 हो जाएगा। देखो 12 H2PO2 माइनस, और ऊपर वाली रिएक्शन क्या है, P4 गिव्स 4PS3। तो हम यहाँ देखो ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे इक्वेशन लिख दो, दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हमें करना है ऐड 1 एंड 3। तो जब ऐड करेंगे तो देखो ऊपर का P4 है, नीचे 3P4 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4P4 गिव्स 4PS3 प्लस 12 H2PO2 माइनस। ठीक है, देखो यहाँ तक आप पहुँच जाओगे। अब इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास फॉस्फोरस जो है वो बैलेंस्ड है। अब हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम मीडियम देखते हैं। तो मीडियम जो है वो हमें दिया गया है बेसिक। तो बेसिक के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, देखो स्टेप 1 में बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग OH माइनस। ठीक है, जहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी होगी सबसे पहले हम उसको बैलेंस करेंगे OH माइनस डाल के। स्टेप 2 में हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को, बैलेंस हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग H2, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है वाटर डाल के। और स्टेप 3 में क्या करना है, ऐड इक्वल नंबर ऑफ OH माइनस आयन टू द ऑपोजिट साइड ऑफ H2O एडिड। जितने आपने स्टेप 2 में OH ऐड कर H2O ऐड करे होंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के, उतने ही OH माइनस हमें ऐड करने हैं ऑपोजिट साइड में। ठीक है, देखो कैसे करना है, तो हम देखो यहाँ पे पहुँच गए थे, है ना। इसको दोबारा लिख लेते हैं। सो इट विल बी 4P4 गिव्स 4PS3 प्लस 12 H2PO2 माइनस। तो सबसे पहला काम क्या है, देखो पढ़ो, बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग OH माइनस। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन कहाँ कम है। तो देखो लेफ्ट साइड में तो ऑक्सीजन है ही नहीं, राइट साइड में ऑक्सीजन है, 12 2 24 ऑक्सीजन है इधर, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं OH माइनस डाल के। तो अगर राइट में 24 ऑक्सीजन की कमी है तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट में 24 OH माइनस डाल दूँगा, क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस करना है OH माइनस डाल के। तो 24 की कमी थी, 24 OH माइनस डाल दिए। ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। देखो सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है बैलेंस ऑक्सीजन एटम बैलेंस हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग H2O। अब हमें गिनना है हाइड्रोजन एटम्स को। तो लेफ्ट साइड में मुझे दिख रहे हैं हाइड्रोजन 24 हैं, राइट साइड में गिनो, यहाँ से आएंगे 12, ठीक है, और यहाँ से आएंगे 24। 12 प्लस 24 आप बोलेंगे 36 हाइड्रोजन राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में देखो कितने हैं, 24। तो कितने का डिफरेंस है, आप बोलेंगे सर 12 का डिफरेंस है। तो 12 हाइड्रोजन एटम जो है वो कम है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, तो हम क्या करेंगे 12 ही H2O ऐड कर देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन को बैलेंस करना है क्या डाल के, वाटर डाल के। तो मैंने देखा कि 12 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे कम थे, तो मुझे 12 H2O मॉलिक्यूल्स डालने पड़ेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। ओके, सेकेंड स्टेप हो गया। देखो थर्ड स्टेप क्या है, ऐड इक्वल नंबर ऑफ OH माइनस आयन टू द ऑपोजिट साइड ऑफ H2O एडिड। कहता है जितने आपने वाटर ऐड करे ना उतने ही OH माइनस ऐड करने हैं, लेकिन ऑपोजिट साइड पर। यानी कि अगर आपने लेफ्ट में ऐड करें 12 H2O, तो आपको 12 OH माइनस जो है वो राइट साइड पे ऐड करने हैं, इस तरीके से। ठीक है, एंड यू विल गेट फाइनली द बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। इस तरीके से देखो क्या क्या मिल गया, इसको एक बार सीरियस से लिख लेते हैं। 4P4 प्लस 24 OH माइनस प्लस 12 H2O gives 4PS3 12 H2PO2 माइनस प्लस 12 OH माइनस। ठीक है, ये आ गई।
अब ध्यान से देखो, यहाँ राइट में भी OH माइनस दिख रहा है, लेफ्ट में भी OH माइनस दिख रहा है, तो मैं क्या करूँ, माइनस में ले आता हूँ, मतलब लेफ्ट साइड में ले आता हूँ। देखो तो जब मैं इसको लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो ये 24 माइनस 12 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, है ना। तो ये आ जाएगा 4p4 प्लस 12OH माइनस प्लस 3H2O गिव्स 4PS3 प्लस 12H2PO2 माइनस। यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। आगे देखो, अब मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पे 12 था, 12। अब मुझे देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, जितने भी फैक्टर्स हैं ये सारे 4 से कट रहे हैं, है ना। देखो 4 से ये 1 पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा, ये 1 पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा, करेक्ट है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा P4 प्लस 3OH माइनस प्लस 3H2O गिव्स PS3 प्लस 3H2PO2 माइनस H2PO2 minus. So this will be your balanced redox reaction in basic medium. ठीक है, ये वाला जो है हमारे पास, this is very very important. ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वाली इक्वेशन है बहुत बार पूछी जाती है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिसप्रोपोर्शनेशन है, तो काफ़ी बच्चे समझ नहीं पाते हैं किसकी ऑक्सीडेशन है किसकी रिडक्शन है। तो इसको ज़रूर अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, एक बार खुद से ज़रूर करना है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे आयनिक मेथड क्या होता है, आयनिक मेथड, और हम आयनिक मेथड का यूज़ करके कैसे रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में। ठीक है, ओके, थैंक यू।